नमस्कार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण मेरे बचपन के दिन, जो कि स्वयं महादेवी वर्मा के अपने जीवन पर आधारित है। जब वो एक बाल्यकाल में, एक अध्ययन काल में थी, जब एक पाठशाला, एक विद्यालय में पढ़ रही थी, उस समय की घटनाओं का चित्रण मेरे बचपन के दिन नाम से संस्मरण शीर्षक द्वारा महादेवी वर्मा स्वयं अपने जीवन के बारे में बताना चाहती है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार क्षितिज भाग 1 में संकलित है, जो कि हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अनुसार पाठ्यक्रम पर आधारित विषय की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे पूर्ण रूप से मेरे बचपन के दिन, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं। इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और इसे आप लाइक करें, शेयर करें। अब हम बात करते हैं मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह संस्मरण। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा स्वयं अपने जीवन के बारे में अपने संस्मरण के आधार पर बताना चाहती है कि जिस समय उनका जन्म हुआ, उससे पहले उनके खानदान, उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। अभिप्राय यह है कि चिर प्रतीक्षित उनकी एक तरह से चिंता थी घर वालों को कि किसी प्रकार से हमारे परिवार में लड़की पैदा हो। 200 सालों के बाद में महादेवी वर्मा का जन्म होता है। परंतु उससे पहले लड़कियों की दुर्दशा समाज में बहुत अधिक होती थी। उन्हें परम धाम भेज दिया जाता था, जैसे कि महादेवी वर्मा स्वयं बता रही हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि उस काल में, उस समय में लड़कियों का घर में पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता था। परंतु महादेवी वर्मा के घर वाले जितने भी थे सारे पढ़े लिखे थे। यहाँ तक कि परिवार में जो उनके बाबा थे वो फारसी और उर्दू भाषा जानते थे, और उनके पिता थे वो अंग्रेजी पढ़े हुए थे, और हिंदी का वातावरण यानी कि हिंदी भाषा भाषी उनके परिवार में कोई नहीं था। परंतु महादेवी वर्मा, देखिए, महादेवी वर्मा ने हिंदी भाषा में अपना वर्चस्व स्थापित किया। वो छायावाद की श्रेष्ठतम कवयित्री के नाम से अपने आप को ख्याति प्राप्त की, और पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे उन्हें पुरस्कार भी मिले। अब उनके पिता ने, उनके बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की है, ताकि जिससे कि घर में कोई लड़की पैदा हो जाए। कुल देवी उनकी दुर्गा थी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जन्म से ही बड़ा सम्मान हुआ है, बड़ा सम्मान उन्हें मिला है। आगे कहते हैं कि मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। यानी जबलपुर से उनकी माँ थी और हिंदी उनके साथ साथ चली आती है। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र की जो प्रसिद्ध कहानियां थी, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जो पंचतंत्र की कहानी है, वो उन्होंने पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनके विचार बहुत ऊंचा रहे, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। यानी कि बताना चाहते हैं कि घर वाले चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन मैंने पंचतंत्र पढ़ा, हिंदी भी पढ़ी और संस्कृत भी मैंने सीखी, परंतु मैं उर्दू फारसी नहीं पढ़ना चाहती थी। माँ थोड़ा बहुत संस्कृत जानती थी, उनसे मैंने एक तरह से संस्कृत सीखी, और स्वाभाविक सत्य है कि माँ पहले गुरु होती है। इसी प्रकार से माँ से उन्होंने बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त की है, और माँ के पास बैठकर के वह पूजा पाठ जब करती वो सुनती, और संस्कृत भी सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। किन्होंने? माँ ने। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों को एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी कि बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन वहां पर
बनता था। इस प्रकार से महादेवी वर्मा अपने काल की बातें बता रही हैं, किस तरह से वहां पर उन्होंने अपना जीवन जिया और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। फिर बताती हैं कि वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्रा रहती थी। उनमें पहली थी साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वो मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। अब क्वींस कॉलेज जो यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह की बात जो यहाँ पर, जिसमें महादेवी वर्मा ने एक तरह से अपना जीवन जिया और क्लास वेस्ट गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर उसका जो चित्रण दिखाया गया है, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। यानी कि उसकी माँ जो थी वो मीरा के पद गाती थी। जागे कृपा निधान पंछी बन बोले, कि पक्षी वनों में बोलने लगे हैं, अब तो आप जाग जाइए। इस तरह की बातें वो सदैव उनकी माँ के मुख से सुनती थी। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि उनकी बचपन की साथिन रही है और वह खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज ली और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्लासमेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब वो लड़के खेलती थी तब हम दोनों वहां पर बैठ करके अपनी कविताएं, अपने तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। पत्रिका क्या नाम था? स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण, उसी में हम अपनी रचनाएं, कविताएं भेज देती थी। यानी कि बताना चाहती है महादेवी वर्मा कि हम किस प्रकार से दोनों सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान और मैं किस तरह तुक मिलाते थे और खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था। मैं कविताएं लिखती थी और इसी प्रकार धीरे धीरे करके हमारी जो रचनाएं थी वो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपने लगी। अपनी तुकबंदी भी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां था हिंदी का भी प्रचार चलता था, कभी सम्मेलन होते थे तो क्राफ्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी अरियोध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक जी। यहाँ पर 2-3 बातें आपको समझनी है। देखिएगा, महादेवी वर्मा जब अध्ययन काल में थी, करीब 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उस समय से ही उनका बड़े बड़े लेखकों, साहित्यकारों से परिचय होना आरंभ हो गया था, जो कि स्वयं वह कविता लिखती थी, तुक मिलाती थी और कभी छोटे कवि सम्मेलनों में वो जाती थी। यहां तक कि वहां पर, जैसे कि यहां पर बताया गया, कवि हरियोध जी वहां पर अध्यक्ष होते थे, कवि श्रीधर पाठक जी अध्यक्ष होते थे। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का अपने बाल्यकाल में छोटी सी अवस्था से बड़े बड़े लेखकों से संपर्क होने लग गया था। कभी रत्नाकर जी होते थे तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। यानी कि बताना चाहती है कि जिस समय वह क्राफ्ट नामक कॉलेज में पढ़ती थी, उस समय लगभग उन्होंने 100 के आसपास पदक जीते थे अपनी कविताओं के बोलने के उपरांत। कविता पाठ करने के बाद उन्होंने इस प्रकार से, और लगभग हर बार क्या है, प्रथम पुरस्कार उन्हें मिला है। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अब मजाक मजाक में, जैसे कि सहेली आपस में विचार करती हैं, मजाक करती हैं, उसी प्रकार उसने भी कहा कि एक दिन तुम खीर बनाओ और मुझको इसमें खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया।
मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगी, अच्छा दिखा तो मुझको। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने पूरा देश बापू कहकर पुकारता है और पुकारता था उस समय भी। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा का बचपन से ही महात्मा गांधी के सानिध्य का उन्हें मिला है, और उस तरह से जब भी कभी कभी सम्मेलन होता, कविता होती, या देश की आजादी के लिए जिस समय एक तरह आंदोलन चल रहे थे, उस समय महात्मा गांधी बार बार उनके यहाँ आना जाना था, और स्वयं वह इस प्रकार से अपने सानिध्य को प्राप्त करती। और उन्होंने इस प्रकार से कविता सुनाने पर एक कटोरा मुझे मिला चांदी का, और वह स्वयं अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या करती। मैंने दे दिया और लौट आई। मुझे यह दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है, और कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी। अब तुम्हें चाहे पीतल की कटोरे में खिलाओ, चाहे किसी और चीज में। कहने का अभिप्राय महादेवी ये संकेत करना चाहती कि यदि महात्मा गांधी जी ने, बापू ने मेरा वो कटोरा ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कह देते कि कविता कौन सी है, सुनाओ, कविता बताओ, मैं उन्हें कविता सुनाती तो मेरे मन को कुछ तसल्ली मिलती। लेकिन वो सब नहीं हो पाया। और सुभद्रा भी कौन सी मानने वाली थी, उसने भी मुझसे कहा कि चाहे कटोरा गया तो गया, मैं नहीं जानती, मुझे तो खीर खानी है, और तुम चाहे मुझे पीतल के कटोरे में खीर खिलाओ, मुझे खीर आपको खिलानी पड़ेगी। वो चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरीके से मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ न कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी ने टोके बिना न रहा जाता। वाह, देसी कोवा मराठी बोले। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे, हम मराठी हूं तो मराठी ही बोलेंगे। अपनी भाषा के प्रति उस जैबुन का प्रेम दिखाने का प्रयास किया गया, और यह सत्यता है, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है कि हमें सदैव अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और वो कहते हैं एक स्थान पे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कोई सूल। अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। जो बात हम अपनी भाषा में कह सकते हैं वो दूसरे की भाषा में कहना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही संकेत यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जैबुन के माध्यम से बताना चाहती हैं। उस समय यह देखा तो मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वो बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि अपनी भाषा में हम बात करेंगे तो अच्छे प्रकार से हम अपनी अभिव्यक्ति, अपने भाव, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु जी ने कहने का प्रयास किया। इसी प्रकार महादेवी वर्मा स्वयं कहती हैं कि हम सब अपने अपनी भाषाओं में अपनी बातें कहते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरी या कुछ मिलते थे। इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां,
तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रख दे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनकी ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूं, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। देखिए, इस लंबा गद्यांश हमने पढ़ने का प्रयास किया यहाँ पर, और ये बताने का प्रयास किया है कि जो ताई साहिबा, जिनको बेगम साहिबा तो ताई साहिबा कहती हैं, जिनके आसपास नवाब रहते थे, उनकी यद्यपि नवाबी छिन गई थी, परंतु फिर भी उनकी जो पत्नी, जिनको बेगम साहिबा के साथ साथ ताई साहिबा कहते हैं, और उसके प्रति उनका महादेवी वर्मा का बड़ा प्रेम था, स्नेह था, लगाव था। और उनका एक बेटा था जिनको भाई मानती थी, और रक्षाबंधन पर राखी तरफ बांधने का वो उपक्रम करती थी। और देखिएगा, यहाँ पर एक बात बताने का प्रयास किया, जो हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार जो त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार होता है भाई और बहन का, उसमें एक सुंदर संकेत यहाँ करने का प्रयास किया है महादेवी वर्मा ने, कि भाई भूखा बैठा राखी बंधवाने के लिए, यानी कि राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। मतलब ये है कि जब तक भाई की कलाई पर राखी नहीं बंधती तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। इस प्रकार का संकेत यहाँ पर करने का प्रयास किया गया। इस तरीके से एक दूसरे के प्रति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, इस प्रकार का संकेत भी महादेवी वर्मा इस अध्याय में देना चाहती हैं। मेरे बचपन के दिन अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसमें बताना चाहती हैं किस प्रकार से आपसी लगाव, आपसी प्रेम है दोनों परिवारों, दोनों धर्मों के लोगों के बीच में। ये सदैव यदि बना रहे तो हम सब एक हैं। सभी जानते हैं ऊपर वाला एक है, उसे कोई किसी भी नाम से पुकारे, उसी प्रकार हम सब एक हैं, हम सब आपस में प्रेम से रहें। इस संदेश को भी महादेवी वर्मा यहाँ पर देना चाहती हैं। कुछ और बताने का प्रयास यहाँ महादेवी वर्मा ने किया कि महादेवी वर्मा की माँ को ताई जान क्या कहती थी? दुल्हन कहती थी। और उसके यहाँ जब भाई हुआ, किसके? महादेवी वर्मा के यहाँ जब भाई हुआ, उस समय वह जो ताई साहिबा थी वो उनके लिए क्या कुछ कपड़े बनाकर लाई, और उनका नाम उसने मनमोहन रखा। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। अब देखिए, किसी सगे संबंधी ने नहीं, अपितु मुंह बोली चाची ताई ने उन्हें इस प्रकार से नाम दिया मनमोहन, और वही नाम आगे तक चला। यहाँ तक कि बड़े होने पर भी उसने प्रोफेसर मनमोहन वर्मा कहलाए और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। इस तरीके से वही नाम आगे तक चलता रहा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। जो अपने घर में वो अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय के हम लोग उनके बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही है, सपना ही था। आज वह सपना खो गया, आज वह सपना खो गया। मतलब महादेवी वर्मा अपने जीवन काल की बात बताना चाहती है, लेकिन यदि आज 2020 की यदि बात करें और कुछ समय आने वाले समय की भी यदि बात करें तो ऐसा लगता है कि वो कुछ सपना ही नजर आएगा कि इन धर्मों के बीच में इस प्रकार से दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब बराबर हैं। हमारा जन्म एक प्रकार से होता है, एक ही तरीके, एक ही प्रक्रिया है। हम सबका रंग भी एक जैसा है, सबका लाल रंग है उनका, परंतु फिर भी ये विवाद, ये मतांतर, ये धर्म, ये मजहब, क्यों आपस में इस प्रकार हम लड़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से उचित नहीं है। परंतु महादेवी वर्मा अपने काल की बात बता रही हैं कि हमारे वहां सब एक जैसा था, परंतु आज सब कुछ सपना नजर आता है। फिर कहती हैं, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यानी कि बताने का प्रयास, यदि सपना सत्य हो जाता, सपने से अभिप्राय कि यदि सब हम मिलकर चलते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बने रहते, हमारे अंदर मतांतर नहीं होता, मजहब के नाम पर हम एक दूसरे को छीनाकसी नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फसाद नहीं करते, तो शायद कुछ भारत की कुछ दशा कुछ और होती। शायद हो सकता था कि हमारा देश विभाजन नहीं होता, परंतु वह स्वप्न बनकर रह गया और हमें अलग अलग देशों के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ा, जो कि हमारे लिए कुछ उचित नहीं था। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के दिन नामक इस संस्मरण में अपने बचपन के साथ साथ जो
धीरे धीरे करके जब बड़े हो रहे थे, आसपास के परिवेश, आसपास की घटनाओं का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया। उस समय में जैसे कि धर्मों की यदि बात करें तो वहां पर किसी प्रकार के धर्म में मत मतांतर नहीं था उस समय, लेकिन धीरे धीरे करके ये मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर एक तरह से सब कुछ बंटना शुरू हुआ और आगे चल करके देश विभाजित हुआ, जो कि एक तरह से हमारे भौगोलिक परिवेश, हमारे देश की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं था। इसलिए कहती है महादेव वर्मा अंतिम लाइन में कि शायद ये सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यदि हम सब एक रहते, आपस में भ्रातृभाव फैला कर रहते, एक दूसरे को अपना मानते, तो हमारे देश की, हमारे प्यारे भारत देश की दशा कुछ और कहानी कुछ और होती, लेकिन वो शायद संभव नहीं हो पाया। इस प्रकार से महादेव वर्मा अंतिम पंक्ति के माध्यम से कुछ दुख व्यक्त जरूर करती हैं और इस तरीके से उन्होंने तत्कालीन समाज का चित्रण हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया, एक सुंदर प्रयास किया। अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपसे मिलेंगे और उस वीडियो में हम मेरे बचपन के दिन अध्याय के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। इस तरीके से आप लगातार स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर बने रहें और मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जितनी वीडियो मैं बना चुका उनकी लिंक मैंने दिए हैं और लगभग मेरे ख्याल से आज के दिन यदि बात करें तो करीब 80 वीडियो में बना चुका हूं, जो कि हिंदी साहित्य के परिवर्धन के लिए हैं और कोशिश कर रहा हूं कि और अधिक अच्छी वीडियो में बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। आप निरंतर, आप लोगों का प्यार मुझ पर बरसता रहे, बना रहे। धन्यवाद।